लेकिन इतना जरूर है कि शुरुआत जी नीतीश जी का शासन बड़ा अच्छा रहा। अब जो शासन है बहुत ढीला ढाला हो गया। कारण जो भी है उस कारण पर राजनीतिकरण हम क्यों करेंगे उतना। जो भी साजिश हो, लेकिन है मुख्य रूप से ये है साजिश है। साजिश में कोई दुराई नहीं है। इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि हम सब कुछ पूरा कर लेंगे। आखिर क्या जरूरी पड़ा कि इतना कम समय में वो चले हैं कि हम सारे वोटरों का हम पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ से लेकर रेलवे स्टेशन तक कितना दारू कितना पुलिस पैसा लेता है, गोपनीय देख लीजिए। अच्छा, अभी तुरंत आधा घंटा के अंदर पुलिस पैसा लेता है, ऐसे आता है, ऐसे दे देता है, चला जाता है। कमिश्नर साहब जो ये है, ये जो ऐलान किए हैं, किसी भी दल की सरकार हो, डेमोक्रेसी में इसका महत्व है। हम लोगों को भी महत्व देना चाहिए, कानून को मानना चाहिए। परंतु उन लोगों का क्या होगा जो लोग बाहर चले गए हैं, दूसरे राज्य चले गए हैं, उनका तो नाम कट जाएगा। अगर सड़क पर चलना फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, तो दूसरों को बाधा देना कानून के खिलाफ है, गैर कानूनी है, उस पर कार्रवाई होगी। पहले चुनाव से पहले अब अथी होता था, काउंटिंग सबका सर्वेक्षण, किसका नाम जुटेगा, किसका अथी होगा। आज जनगणना आज तक होता है, इसके राज्य में हुआ है। बीएलओ का इंतजार कर रहे हैं हम लोग, आया ही नहीं है BLO। अभी तक आया नहीं। कौन से BLO नहीं आया है, ये इम्पोर्टेंस बात है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, आधार कार्ड का महत्व क्या है वो तो दिया है, पूरे देश के लोगों ने देखा। ये आदेश को ये मानना भी चाहिए। आधार कार्ड है सब, इसलिए कि आधार कार्ड सब कुछ से जुड़ा हुआ है। आधार कार्ड तो सचमुच में वो आधार है, वो BLO आया ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि हम सब कुछ पूरा कर लेंगे। आखिर क्या ज़रूरी पड़ा कि इतना कम समय में वो चले हैं कि हम सारे वोटरों का हम पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे, गणना कर लेंगे। गणना तो हो नहीं पाएगा। आखिर कुछ बात तो है, कुछ बात जो भी साजिश हो, लेकिन है मुख्य रूप से ये है साजिश है। साजिश में कोई दुराई नहीं है। अब देखिए फिर 28 को सुनवाई होगी। अब सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय, लेकिन ये होगा समय सीमा पर जरूर निर्णय होगा, देख लीजिएगा समय सीमा। अगर आप एक ठो काम कीजिए, अभी तो रनिंग में है। सोमवार को अगर रहिएगा तो 6 नंबर रेडियो कोर्ट चले जाइएगा, कहेंगे आधार कार्ड एक ठो बच्चा का बनाना। देखिएगा कितना टका मांगता है किरान खाता। जो लोग जो है वो जानकारी भी यहाँ पर दे रहे हैं जी। क्या अभी 15-20 मिनट में यहाँ से लेकर रेलवे स्टेशन तक कितना दारू कितना पुलिस पैसा लेता है, गोपनीय देख लीजिए। अच्छा, अभी तुरंत आधा घंटा के अंदर में पुलिस पैसा लेता है, ऐसे आता है, ऐसे दे देता है, चला जाता है। चलिए, तो देखिए शहर से लेकर सुदूर गांव तक, जहां तक भी हमारे कैमरे की नज़रें जा रही हैं, ये कोशिश हमारी रह रही है कि जो अभी मुद्दे बिहार में चल रहे हैं ठीक चुनाव से पहले, उसमें वोटर लिस्ट एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। गांव के लोग, सुदूर गांव में रहने वाले लोग, उन्हें कितनी समझ है, कितने उनके पास कागजात हैं, और जिस एरिया में हम हैं वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। और अक्सर ये कहा जाता है कि बाढ़ में बहुत सारे कागजात जो है बह जाते हैं, नहीं रह पाते उनके पास। तो क्या इनका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इन्हीं को लेकर जो है यहाँ लोग बता भी रहे थे, इसी मुद्दे को लेकर, कि कैसे अपने आधार कार्ड या बाकी कागजात जो है हम जुटा पाएंगे। जी, कुछ कह रहे थे। अक्सर लोग पलायन कर गए हैं। हाँ। अभी काम के लिए दूसरे राज्य में पलायन कर गए हैं। वैसे लोगों का तो नाम छट जाएगा। हाँ। इतना तो वोट घटेगा। एक गांव में 40% लोग चले गए हैं, गांव से बाहर पलायन कर गए हैं। इसलिए अगर 10% किसान है, 10% किसान खुशहाल हैं, तो वहाँ 60% लोग बेरोजगार हैं। वो बेरोजगारी को दूर करने के लिए दूसरे राज्य चले जाते हैं। अभी अक्सर धन रोपनी में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में लोग काम कर रहे हैं। राजमिस्त्री काम कर रहे हैं दूसरे राज्य में जा कर के। तो उन लोगों का क्या होगा? ये जो इलेक्शन कमिश्नर साहब जो ये जो ऐलान किए हैं, किसी भी दल की सरकार हो, डेमोक्रेसी में इसका महत्व है।
हम लोगों को भी महत्व देना चाहिए, कानून को मानना चाहिए। परंतु उन लोगों का क्या होगा जो लोग बाहर चले गए हैं, दूसरे राज्य चले गए हैं, उनका तो नाम कट जाएगा। उनका जब नाम नहीं रहेगा तो आखिर वोट तो गिराने वाला नहीं होगा, उसका तो अधिकार समाप्त हो जाएगा। देखिए, ये फंडामेंटल राइट्स है। बिल्कुल, ये फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स है कि सड़क पर चलने का सबको अधिकार है। परंतु सड़क पर इस तरह से नहीं चलिए कि दूसरों को धक्का देकर चलिए। अगर सड़क पर चलना फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, तो दूसरों को बाधा देना कानून के खिलाफ है, गैर कानूनी है, उस पर कार्रवाई होगी। अब प्रशासन को अगर पता चले कि किसी घर में ये धंधाबाज है तो प्रशासन बिना सूचना का उसे अरेस्ट कर सकते हैं, ये कानून में है। आप आइए देखिए, इस आप तो साधारण बात भी है कि एक मुर्गा को भी मार देगा तो लोग उस पर केस चलेगा, परंतु उसी मुर्गा का तो मांस खाता है, लोग प्रेम से खाता है। लेकिन मुर्गा की अगर हत्या कर देगा तो कानूनन केस होगा, उस पर ये उल्लंघन होगा कानून का। तो इसलिए कानून पसंद हम लोगों को रहना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि शुरुआत जी नीतीश जी का शासन बड़ा अच्छा रहा। अब जो शासन है बहुत ढीला ढाला हो गया। कारण जो भी है उस कारण पर राजनीतिकरण हम क्यों करेंगे उतना, वो तो सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन जनता का इससे अहित हो रहा है, समाज का छोटा छोटा बच्चा बर्बाद हो रहा है। सब घर के अगल बगल में दारू बनाता है और दारू बना के बेचता है, टिकिया बेचता है। अब पकड़ा जाता है तो पुलिस छोड़ देती है। क्यों छोड़ देती है? रिश्वत लेकर के छोड़ देती है। अच्छा, छोड़ क्यों देती है भाई? आपको तो वर्दी इसलिए न पहनाया गया, उसे रोकिए, तो रोकने वाली बात क्यों है? इमरजेंसी में यही एक अंतर है। हम देख रहे हैं कि इमरजेंसी में लिखा था इमरजेंसी ब्राउट ए न्यू एरा ऑफ प्रोग्रेस। इसलिए कहा गया था कि प्रशासन चुस्त दुरुस्त हो गए थे, प्रशासन समय पर ऑफिस आते थे और जनता का काम होता था। अभी प्रशासन बड़ी ढीला ढाला हो गया है, प्रशासन बहुत ढीला ढाला हो गया है। कहीं किसी की सुनवाई ना, बिना रिश्वत का एक छोटा भी काम नहीं है। इंदिरा गांधी के तहत में रीजन में ये बंध्याकरण जो आया है, परिवार नियोजन वाला, कहता था हो करता था। देखिए अब ऐसा समय आ गया है कि एक तो बच्चा हुआ जाता है ऑपरेशन करने के लिए, दोनों मियाँ बीवी बन करके। चलिए, तो देखिए आपने ग्राउंड रिपोर्ट, ये एक गांव, सुदूर गांव तक हम लोग जा रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि आप इस रिपोर्ट को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर अपना एरिया, अपना क्षेत्र बताइए, ताकि हमारी टीम वहां तक पहुंच सके और बिहार चुनाव की यात्रा इसी तरह से लगातार कवर हो सके, ज़रूरी मुद्दे आप लोगों तक पहुंच सके।